about heat. What is heat and why it produce? ओह आज कितनी गर्मी है, इतने पसीने आ रहे हैं। ओह माय गॉड यार बहुत ज्यादा गर्मी है। अरे कोई एसी चला दो जल्दी से जल्दी। ओह मम्मी पानी दो, सब बना के जल्दी दो मम्मी जल्दी। लो बेटा। वाह थैंक यू मम्मी। सब तो अच्छी है। पेट भरा और गर्मी भी चली गई एकदम। अभी सराउंडिंग में कूलिंग हो गई है। पहले सराउंड ना पूरा ना हीट था। बहुत बढ़िया लग रहा है अभी। तो गाइस अभी आपने वीडियो में देखा कि एक लड़का है जो अभी खेल कर आता है घर पर, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि और लोगों से कहता है कि वो उस घर का एसी चला दें और अपनी माँ से ठंडे पानी का शरबत मंगवाता है, जिससे कि होता क्या है उसके रूम में ठंडी हो जाती है और उसको गर्मी लगना। तो हाँ गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गर्मी के बारे में। सर ये क्या बोल रहे हो, गर्मी के बारे में? अरे हाँ आज हम पढ़ेंगे गर्मी के बारे में, यानी हीट के बारे में। तो हीट क्या है और हीट कैसे प्रोड्यूस होता है और हीट कैसे ट्रांसफर होता है और हीट को हम मेजर कैसे करते हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर हीट को। तो गाइस अभी जो है सबसे पहले हम जानेंगे हीट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी मोड एंड लेट्स गो फॉर स्टडी हीट। गाइस अभी जो है मैं आपको हीट जो है उसको पूरा तरह से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी बनाई है जो कि स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर है एक लड़का, ठीक है, ये क्या है एक लड़का है जिसको लग रही है गर्मी और इसको जो अभी पसीने आ रहे हैं, देख सकते हो। अभी हम बोल रहा है सर ये रो रहा है, ठीक है, मुझे अभी अच्छी पेंटिंग नहीं करनी आती है, व्हाइट बोर्ड में अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकता, तो मैंने इस तरह से बना लिया, ड्रॉप है। और वो जो है हीट इसको लग रही है, क्या लग रही है, हीट लग रही है, गर्मी लग रही है। क्यों गर्मी लग रही है बॉस? क्योंकि यहाँ पर सन है। सन क्या कर रहा है, गर्मी प्रोड्यूस कर रहा है। आप सबको पता है कि सन क्या करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है। तो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, अभी टाइम है समर का और इसको लग रही है गर्मी। तो अब जो है इसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो अब हम अपने सराउंडिंग का क्या बोलेगा, हमारे सराउंडिंग में का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। कब? गर्मी के समय में। तो गर्मी के समय में टेम्परेचर कैसा होता है, अभी आप अपना मोबाइल निकालो, अगर आप गर्मी में गर्मी हो रहा है, ठीक है, अभी गर्मी है, अपना मोबाइल निकालो और आप सर्च करो गूगल में कि अभी कितना टेम्परेचर है, तो बता देगा कितना टेम्परेचर है। आप देखोगे कि वहाँ पर टेम्परेचर बता रहा होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री या 29 डिग्री, इस टाइप से क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। ये इस टाइप से क्या होते हैं, गर्मी होती है, आप सबको पता है। तो ये जो होता है 30, 40, 29 डिग्री, ठीक है, ये जो होते हैं सर हम इसको किस में पढ़ते हैं, जब हम 30 डिग्री बोलते हैं, 40 डिग्री बोलते हैं, 29 डिग्री बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ये हम लोग सेल्सियस में बोलते हैं। क्या किसमें बोलते हैं, सेल्सियस में बोलते हैं कि अभी क्या है 30 डिग्री सेल्सियस हीट है यानी टेम्परेचर है। हम बोले 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। भाई ये तो समर में हो गया। 40 डिग्री से भी अबाव जाता है, ये मैं बोल रहा कि 40 डिग्री से लास्ट होता है, 40 डिग्री से भी अबाव जाएगी तो ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वही हमारे किसमें आ जाए, विंटर सीजन। किस सीजन में आए हम, आ जाए विंटर सीजन में। तो भाई विंटर सीजन में क्या होगा कि यही जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, क्योंकि विंटर आ जाएगा। विंटर आ गया तो हमारा जो टेम्परेचर है, हीट जो है वो हो जाएगा कम। अब जब हीट कम होगा तो अब टेम्परेचर भी घटेगा। टेम्परेचर घटकर 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस अब घट जाएंगी और घट कर क्या होगा, अब ये 8 डिग्री हो जाएंगे, 8 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से क्या होगा ठंडी में। और वही आप कहीं ठंडे प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे कि अगर आप चले जाए जम्मू एंड कश्मीर में, हम कहाँ गए, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा, इससे भी नीचे चला जाएगा। जैसे ही आपको बता देता हूँ, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो क्या होती है, बर्फ जमने लगती है। कब, क्या सीजन में जमने लगती है, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे
चला जाए टेम्परेचर कहीं पर भी, तो वहां पर क्या होती है, बर्फ जमने लगेगी। तो वही कारण होता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो जब कश्मीर में क्या होने लगती है, बर्फ जमने लगती है। तो जब वहां पर जो है आप जाओगे वहां पर, तो 0 डिग्री से कम यानी -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -3 भी जाता है, आपको बता दो -3 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम ठंडी वहां पर होती है। तो देखो अब मैं उसमें ठंडा जगह बताऊँ तो सियाचिन ग्लेशियर है हमारे भारत में, सियाचिन ग्लेशियर। तो उस ग्लेशियर पर आपको जो मैं बताऊंगा, यहाँ पर इतनी ठंड पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो है -60 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। आप सोच सकते हो -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर कितनी ठंडी पड़ेगी। और उसी तरह अगर 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो कितनी गर्मी बढ़ेगी, आप सोच सकते हो कि इतना गर्म हो जाएगा हमारा जगह कि आप वहाँ पर रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 60 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब ठंडी होती है। तो आपको यहाँ पर क्या पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाता है, क्या जैसे ही नीचे टेम्परेचर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से, तो आप समझ लो कि वहां पर बर्फ क्या होने लगेगी, आइस क्या होने लगेगी, जमने लगेगी। तो अब अभी तो हमने सर सुना है कि सर एक सेल्सियस होता है और एक फारेनहाइट होता है। हाँ, आप सही सुना है। हम जो टेम्परेचर जो वर्ड अभी बार हम यूज कर रहे हैं ना, इसी टेम्परेचर, ये जो टोटल टेम्परेचर है होता क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ। अभी आपको हीट पता चला, हीट क्या होता है, गर्मी होती है। अब गर्मी को नापते कैसे हैं, किस में नापते हैं, हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं हीट का, तो हम टेम्परेचर से करते हैं। टेम्परेचर ही में ना, अगर आप कहेंगे कितनी गर्मी हुई वहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे कि बहुत गर्मी है, ऐसा थोड़ी नहीं बोलोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे पूछे आपको, ऐसा थोड़ी पूछा कितना गर्मी पड़ रहा है वहाँ पर, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई आपसे पूछा कितना टेम्परेचर है वहाँ पर, तो आप बोलोगे कि मेरे यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, कोई बोलेगा 40 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से वो क्या बोलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर में क्या करते हैं, गर्मी को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब ये टेम्परेचर को 2 पार्ट में है, 2 पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं टेम्परेचर को। एक तो होता है हमारा C और एक होता है F, ठीक है, यानी कि एक होता है सेल्सियस और एक होता है फारेनहाइट। क्या होता है, एक होता है हमारा सेल्सियस और एक हमारा क्या होता है, हमारा एक होता है फारेनहाइट। 2 होते हैं हमारे, ठीक है, एक हमारा सेल्सियस और एक क्या होता है, फारेनहाइट होता है। तो हमारे पास 2 होते हैं, एक सेल्सियस और फारेनहाइट। जो फारेनहाइट वर्ड है, मैं आपको इसकी हिस्ट्री में जाए तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। पीछे आते हैं हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं फारेनहाइट की हिस्ट्री को। 24 थोड़ा साल पहले और अभी जो है फारेनहाइट का जो है, फारेनहाइट नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनकी अभी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये जो फारेनहाइट, ये साइंटिस्ट का नाम था फारेनहाइट। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने टेम्परेचर का खोज किया और कहा कि हम एक और तरीके से टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो इन्होंने उसका नाम फारेनहाइट यानी अपने नाम पर ही इनका ये जो है इस पार्ट का नाम रखा यानी फारेनहाइट। तो हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसी सेल्सियस को हम लोग फारेनहाइट में भी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और वही फारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में भी कन्वर्ट करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया। हम जानेंगे कि हम लोग सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा ईजी क्या है, एक फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है। अगर सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, यानी कि अगर हम लोगों को 50 डिग्री, हाँ मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किस में करना है, हमको 50 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फारेनहाइट में। तो हम इसमें क्या गुणा करेंगे, 9/5 और इसे 32 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ से देखो 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में और 10 + 30 कर देंगे। क्या करेगा 10 + 32 नहीं करेंगे, 10 × क्या करेंगे 9 करेंगे। क्या करेंगे 10 × 9 करेंगे। तो मैंने अभी किया 10 × 9, तो आ गया हमारा 90, फिर इसमें प्लस करेंगे 32, तो आएगा हमारा 122 फारेनहाइट। यानी कि अभी मैंने
50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो आया 122 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से आप किसी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल एक फॉर्मूला है, करना है कैसे, मान लेते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9, ये एक फॉर्मूला है। तो 0 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री लेंगे फ़ारेनहाइट और माइनस करते हैं 32 इंटू करेंगे 5/9, तो यहाँ से जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 18 इंटू 5/9, ये चल जाएगा। ये क्या होगा, अब यहाँ से हम 9 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो 9 से 2 को कट किया 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 डिग्री सेल्सियस आ गई। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस में। 50 अगर आपको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना सेल्सियस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली करना है और आपका आंसर निकाल के 10 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोगों ने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला सीखा, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का सीख लिया। अब जो है कुछ ऐसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को याद करके रखना होता है आपको, जो एग्जामिनेशन में आते हैं। सब में आपको क्या करना होगा, फिर अगर आप सेल्सियस कोई पूछेगा, फ़ारेनहाइट आपको निकालना होगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। कुछ ऐसे होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जिसको आपको याद करके रखना होता है कि इतना सेल्सियस इज इक्वल टू होता है इतना फ़ारेनहाइट। तो चलिए कौन कौन से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होते हैं जो आपको याद करके रखना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको और समझते हैं कि कौन कौन से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है, उसको हमको याद करना होता है। आपको याद करना होता है अपने रूम टेम्परेचर को सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, इसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में अगर हम बात करें तो 23 डिग्री के आसपास होता है, यानी 23 डिग्री सेल्सियस में हमारा रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 23 डिग्री सेल्सियस में होता है। और फ़ारेनहाइट जो होता है वो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपसे कोई पूछता है रूम टेम्परेचर सेल्सियस में तो आपको बोलना 23 डिग्री और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 72 डिग्री, इसलिए बता सकते हो। और वही अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि मेरी बॉडी का और आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम अपने बॉडी का बात करें तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में होता है, हमारा सेल्सियस में होता है 36, हाँ 36 के आसपास 36.9 होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से होता है। बॉडी टेम्परेचर आपको पता चल गया नॉर्मल कितना, 36.9 सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में 98.4। तो ये हो गया बॉडी टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं हमारा जो वाटर जब हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं गैस पर, तो बॉयल कितने सेल्सियस में होना स्टार्ट करता है और कितने फ़ारेनहाइट में। तो जब हम अपने वाटर को बॉयल करते हैं, इसलिए तो वाटर बॉयल कब होने लगता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और मैंने आपको वाटर बॉयल और वाटर फ्रीज कब होगा, यानी कि बर्फ कब बन जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्फ तब बनेगा जब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम या 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर फ्रीज हो जाती है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी आपको रूम टेम्परेचर का पता चला, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल को पता चला, वाटर कितने सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बॉयल होना शुरू होता है और वाटर कब फ्रीज होता है उसके बारे में आपको पता चला। तो अब जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम ये समझेंगे कि हीट एक तौर पर एनर्जी के, हम जैसे हम बात करते हैं हम कहते हैं कि हीट एक एनर्जी है। हीट एक एनर्जी कैसे है उसको हम प्रूव करेंगे एक्टिविटी के साथ। तो चलिए उस एक्टिविटी को करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो मैं उस एक्टिविटी को आपको समझाऊंगा, उसके बाद उस एक्टिविटी को आपके सामने लाइव कर दिखाऊंगा। तो चलिए उसको समझते हैं। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हीट एज एनर्जी, कि जो हीट है वो एनर्जी के रूप में कैसे है, जो हीट हमारा है वो एनर्जी के रूप में कैसे है उसके बारे में आप क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छे
देता हूँ, उसके बाद आपको मैं कर दिखा दूँगा। तो एक्टिविटी बहुत नॉर्मल है, करना क्या है देखो। अगर हम बात करें तो एक हम ले लेंगे अपना एक स्टॉक, यानी हम जाएंगे डायरेक्ट किचन में, और उसके बाद जो हमारा जो स्टॉक होता है यानी कि जिस पर हम लोग अपना खाना बनाते हैं, उस स्टॉक पर हम उस स्टॉक को तो पहले जलाएंगे। तो मैं स्टॉक बना देता हूँ आपके लिए। ये हमारी बन रही है स्टॉक। तो ये हमारा क्या है, स्टॉक है। तो मैं अच्छा नहीं बनाऊंगा, रफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा स्टॉक है और स्टॉक पर हम रख देंगे एक वेसल। वेसल क्या था आपको बता देता हूँ मैं। वेसल में अगर आपको बताऊँ तो वेसल जो होती है क्या होती है, वेसल एक टाइप का ये होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। ये देखो वेसल हम जलते हुए चूल्हे पर रख देंगे। ये हमारा आग है, ये हमने चूल्हा क्या कर दिया है, जला दिया है। इस पर हम इसमें आधा वाटर भरेंगे। क्या भरेंगे, आधा वाटर। इसमें आधा वाटर भर कर इसको तेज आंच पर रख देंगे और इसके ऊपर एक पतली सी हल्का सा एक एल्युमिनियम का लिड यानी ढक्कन लगा देंगे। इस पे क्या कर देंगे हम, एकदम हल्का सा एक एल्युमिनियम का क्या लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो होगा क्या, एल्युमिनियम जिससे हम इस पर ढक्कन लगा देंगे तो जब ये स्टीम होगा, क्या होगा, धीरे धीरे स्टीम होगा, तो इसके अंदर का जो धुआं है यानी कि जो वेपर होंगे वो इस पे आकर टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो इनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस ढक्कन को ये क्या करेंगे, ऐसे क्या होने लगेगा, ढक्कन ऊपर नीचे होने लगेगा। ये क्या होगा, ऊपर ढक्कन जाने लगेगा, ठीक है। ये नीचे से प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे होने लगेगा। आप इसको कर सकते हो और मैं भी करने वाला हूँ इसे। तो ठीक है, जैसे ये ऊपर नीचे होगा और ये ढक्कन क्या होगा, हिलने लगेगा। सो आप बोलोगे तभी तो एनर्जी हो गया। एनर्जी अब क्यों बोला हमने, क्योंकि एनर्जी का मतलब ये होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी इसके पास एक एनर्जी है जिसकी वजह से इसने कोई काम किया। इसने ढक्कन को ऊपर नीचे हिला दिया, इसने काम कर दिया, यानी इसके पास हीट के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसको अब एकदम लाइव प्रूफ अगर आपको देखना है तो वीडियो में बने रहिए। अभी जो है हम लोग एक्टिविटी करेंगे, इसी को आपके सामने करेंगे। किचन में जाएंगे, चूल्हे जाएंगे और इस वेसल को इस पर रखकर एक ढक्कन से इसको ढक देंगे। तो चलिए, क्या आप भी तैयार हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए? तो अगर आप भी तैयार हैं तो वीडियो को जल्दी से अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं इस एक्टिविटी को करने, बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस अभी जो है हम लोग आ गए हैं अपने किचन में और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा स्टॉक है और इस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आग लगाएंगे। और आप देख सकते हो मेरे पास एक वेसल है जिसमें मैंने आधा पानी भर लिया है और अभी जो है हम लोग प्रूफ करेंगे कि हीट एक एनर्जी के तौर पर है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो हमने यहाँ पर रख दिया और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग आग लगाने वाले हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम जो है ऑन करते हैं गैस को और उसके बाद के ऊपर लीड रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं गैस को ऑन। गैस को हमने थोड़ा फ्लेम पे किया दिया है और अब हम लेते हैं लाइटर और इसको बर्न करते हैं। तो गाइस अभी जो है हम लोगों ने आग जो है उसको ऑन कर दिया, देख सकते हो गैस जो है हम लोगों ने ऑन कर लिया और इसको रख देते हैं हम ऐसे। और अभी जो है इसके ऊपर रखेंगे लीड। देखो अभी इसके ऊपर जो है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। आपको मैं अंदर से दिखाऊं, देखो गाइस ये जो बॉयल होना है इसके साइड में जो है पानी आ रहा है, तो ये बहुत अभी हीट जो है ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखो ऊपर जो है अगर अपना हाथ रखना तो बहुत हीट आ रहा है। अभी जो उबलना शुरू हो गया, थोड़ा सा उबल जाएगा। अब थोड़ा सा अब इस पर क्या करते हैं, हम लोग लीड रखने वाले हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले अब जाते हैं लीड की तरफ और इसके ऊपर रखते हैं लीड। तो गाइस अभी मैंने एक ले लिया ढक्कन के तौर पे, मैंने एक प्लेट लिया है, हल्की प्लेट है। अगर इससे नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि हीट को जो एनर्जी होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो, तो हम बहुत देर तक वेट करेंगे जब तक ये ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक। अगर ये नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे कि थोड़ा सा इसके वेपर से क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है। तो जैसे ये भारी पड़ने लगेगा तो हम दूसरा प्लेट इस पर या दूसरी लीड को यूज़ करेंगे। चलिए इसको पहले रख देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हम अच्छी तरह से मैं इसको कवर कर देता हूँ, नहीं तो हीट कहीं से भी निकलेगा। तो ये मैंने कर दिया। थोड़ा सा मैं जो फ्लेम है वो थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि प्लेट जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब जो मैंने फ्लेम बंद कर दी, कम कर दिया, अब जो इस पर आएगी और ये क्या होता है अब देखना है। अगर नहीं होगा तो आप ये मत समझिएगा कि ऐसा गलत है, ये एक्टिविटी है। होगा ये क्या, फिर हम दूसरा लीड लाएंगे। अगर ये नहीं होता है तो क्योंकि जो ये लीड होगा या इसके वेपर से क्या होगा, भारी पड़ जाएगा। देखो मैं दबा के रखता हूँ और देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर में। चलिए तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जैसे ये अपना एक्टिविटी शुरू करती है तो आपको मैं दिखाऊंगा।
यार ये जो है धीरे धीरे जो है यार अभी बहुत देर हो गई। देखो गाइज ये हटने लगा। ओ माय गॉड ये हट रहा है गाइज। मैं भी इसको चाकू से ठीक किया मैंने। ओहो इसमें से स्ट्रीम निकला। आपने देखा गाइज कैसे इसने हटा दिया था और अभी ये फिर से ओ माय गॉड फिर से हटा दिया इसने। ओहो वेपर ने इसको धक्का दे दिया है और ये हट गया। फिर से ठीक किया। फिर से देखते क्या होता है। ओ यार ये हिल रहा है। ओ माय गॉड ओ भाई साहब ये जो है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। और भाई ओ भाई आप देखो पीछे जो है गिर गया यार। आप देख सकते हो गिर चुका है। ओ भाई प्लेट जो है यहाँ पर गिर चुकी है। आपके सामने गिरा है। मैंने कुछ नहीं किया आपके सामने दिखाया। और ये देख सकते हो कितना उबल रहा है पानी। ओ माय गॉड इट इज़ वेरी वेरी हॉट। मैं छू भी नहीं सकता इसको। तो अभी जो फ्लेम को बंद करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उबल गया है यार गाइस। देखो कितना धुआं निकल रहा है। आप देख सकते हो कैमरा में। देखो भाई मैं ध्यान से दिखाता हूँ। देखो कितना जो है धुआं जो है निकल रहा है इसमें से। और गाइस इसको भी उठाएंगे और गाइस आपको ले चलते हैं इसको। देखो गाइस आप देखो इसमें से कितना जो है धुआं निकल। ठंडे जगह पर रखा तो गाइस देखो इसमें से कितना जो है धुआं निकल रहा है। इसको अब जो है बेसिंग में हम लोग पानी डालते हैं। गाइस इस बेसिंग को मैं पानी में डालता हूँ। देखिए कैसा आवाज़ हो रहा है गाइस। ओ भाई कितना धुआं है यार। वो आप देख सकते हो कैमरा पर कितना धुआं आ रहा है। आप देख सकते हो कितना ये गर्म हो गया था गाइस। अभी भी धुआं निकल रहा है आप देख सकते हो। तो गाइस अभी यहाँ पर प्रूफ हो गया कि हीट जो है एक एनर्जी के रूप में काम कर सकती है। इसने आपको देखा कैसे प्लेट को जो है उड़ा दिया गया। इसके अंदर देखो भाई पूरी धुआं हो गई है। इसके अंदर मैं हाथ भी डाल सकता हूँ बहुत गर्म है। देखो भाई ये देखो इसके अंदर कैसा यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। इसको जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ देखो यहाँ से मिट जा रहा है। देखो भाई कितना इसके अंदर वेपर है। देखो को मैं ध्यान से दिखाता हूँ जूम करके। देखो यहाँ पर जो है वेपर्स है। इसको जैसे मैं उंगली से ऐसे करूँगा तो वेपर हट जाएगा गाइज। हो गया है। तो अब ये एक्टिविटी जो है ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज आपने देखा ही किस तरह से हमने एक्टिविटी की और एक्टिविटी कंप्लीट भी हुआ। और एकदम आपके सामने एकदम मतलब आपने साफ साफ देखा कैसे जो है हट गया। मुझे लगा नहीं हटेगा। बहुत देर तक मैं वेट किया मतलब 5-6 मिनट हुआ। 5 मिनट सोचा था और देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने ऑन किया आपसे बातचीत करने के लिए। देखा कि अरे यार ये तो हट गया। और फिर आपको मैंने दिखाया। तो अगर आपको अच्छा लगा ये एक्टिविटी तो लाइक कर दो। तो इस पार्ट में इस एक्टिविटी से ही हम एंड करते अपने वीडियो को। गाइस इस एक्टिविटी से हम लोग जो है आपको प्रूव करा चुके हैं कि हीट एक तरह से एनर्जी है। तो गाइस अब जो है वीडियो को एंड करते हैं। गाइस इस वीडियो में इस पार्ट 1 में हीट फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझेंगे और टेम्परेचर को कैसे मेज़र किया जाता है उसके बारे में भी समझेंगे। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।